आपको पता है एकादशी के दिन मटन बना था तंबाला में। मटन मंगाया गया था एकादशी के दिन और बना के रख दिया गया था, और ये रात को आए थे और इन्होंने सुबह को खाया था। क्या होगा इनका? कितना पब्लिक इन लोगों से कहती है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये नास्तिक लोग हैं। इन्हें पता ही नहीं रहता कि एकादशी कब है, द्वादशी कब है, कुछ पता नहीं रहता है। इन्हें खाने से मतलब है। तो मैं ज़रा बहुत बढ़िया आएगा रिव्यू, देखिए आप, अच्छा लगेगा आपको। पूरा भी रिव्यू देखिएगा बिना स्क्रिप्ट करे, आपको अच्छा लगेगा। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। इतनी शर्म की बात है कि आपको पता था कि मेरी बहू की बर्थडे है और आपने टिकट करा लिया, पहले से ही आपने टिकट करा लिया है ना, कि मुझे शामिल ना होना पड़े। मतलब ये कहते हैं प्री प्लानिंग अपने छोटे बेटे की, कि छोटे बेटे की प्री प्लानिंग थी, उसे बाहर ही जाना था, उन्होंने पहले से तय कर लिया था। आपकी भी प्री प्लानिंग पहले से ही चलती है। आपने 1 महीने पहले टिकट करा लिया था, आपको पता था ये टिकट एकदम नहीं होते हैं, पहले से टिकट आपने करा लिया था। आपको पता था कि बर्थडे आएगी और मैं चली जाऊंगी, और इससे 40 दिन पूरे हो जाएंगे, 45-50 दिन की बच्ची हो जाएगी और ये अपने आप संभालेगी सब। ये आपके दिल और दिमाग में था। कहीं भी किसी भी तरीके से आप लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा, कि मैं अपनी बहू के का साथ दूँ, या मैं अपने, आज ये थूक के चाट रही हैं, आज इन्हें पछतावा हो रहा है, कुछ नहीं होता। प्रेजेंट इंसान को याद रह जाता है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। लप्पी इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है कि कह रही है कि मुझे बोलना ही नहीं आता था उस टाइम, मुझसे बोला ही नहीं जाता था। तो आपको याद होगा, जब ये पुरानी बातें कर रही है तो हम भी पुरानी बातों का इसका जवाब दे रहे हैं। नहीं तो हमें पुरानी बात करने का कोई वो नहीं है, हम तो जो चल रहा था प्रेजेंट में ही देख के रिव्यू देते। लेकिन ये पुरानी बात लेके आ रही है तो हमें जवाब देना पड़ रहा है। लप्पी कह रही मुझसे बोलना नहीं आता था। लप्पी, तुम्हें याद होगा, तुमने उसी टाइम कहा था मैं चीर दूंगी, मैं फाड़ दूंगी। और अब लप्पी कह रही है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सुनो कुछ ना कुछ करो, ऐसा ही कुछ करो जैसे जगत दीदी के साथ कुछ किया था, तो शायद व्यूज़ आ जाए। लेकिन सबने देखा हुआ है तुम्हारा, कुछ नहीं बचा है। अरे नीतू रावत ने तो पूरी फैमिली को यूट्यूबर बनाया है। तुमने लप्पी बेशर्मी की हद पार कर दी है। एक कहते हैं ना कि क्या शब्द है वो, सेल्फिश, सेल्फिशपन की तुमने हद पार कर दी है। उसके बच्चा क्या हुआ, तुम तो उसकी दुश्मन हो गई। ऐसी ही तुम अड़े बाबा की दुश्मन हुई थी। थूक के चाटना तुम्हारी आदत है, अभी भी थूक के चाटना। खाशिद को निकाल दिया था ना तुमने, खाशिद को भगा दिया था ना तुमने, कितना रोया था खाशिद। खाशिद के पास बहुत कुछ है, खाशिद के खिलाफ वो कुछ बोला नहीं था, बहुत कुछ है, समझे। अब तुमने खाशिद को फिर बुला लिया, क्योंकि तुम्हें थूक के चाटने की आदत है, समझा, समझे। सबको गंदा बोलती हो जिसके बच्चा होता है। इतना गंदा तुमने देवरानी को बोला, लेकिन देवरानी ने नॉर्मल जवाब दिया। देवर जब तक तुम्हारा नौकर बना हुआ था, जब तक सही था। शादी के बाद तो उसने कुछ कहा ही नहीं। देवरानी कभी ने तुम्हारी कभी ऐसा कुछ बोलने नहीं दिया तुम्हारे लिए। उसने अब नहीं बोलने दे रही तो वो जब क्या बोलने दिया होगा। लेकिन हाँ, उसे इतना पता था कि मेरे हस्बैंड को इन्होंने नौकर बना रखा है, तो सही था। अब मलिक फैमिली को देखो, आप मलिक फैमिली ने अपने इधर उधर रिश्तेदारों के सबके चैनल बनवा दिए, इसी वजह से कि ठीक है, कोई परेशानी होती है, कुछ होती है तो कोई हमसे हेल्प ना लेने आए, अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि इनके चैनल बनवा दो, कमाएंगे, खाएंगे, मौज लेंगे। ये होता है। एक तुम हो, और तुमने बनवाए क्या? उसने अपनी माँ के नाम बनाया था चैनल, अपने नाम तो उसने बनाया भी नहीं था जो तुम कह रहे हो। और मैं तो कहूँगी उस चैनल को उस चैनल पे ज़्यादा डालो ही मत, हफ्ते में 1 आध वीडियो डाल दो। तुम्हारे और चैनल है, उस पर डालो, पब्लिक आपको पसंद कर रही है, मैं छोटे से कहूँगी, ज़रूरत ही क्या है। लोटा ना लोटा, लप्पी तुम लोटा, वो लोटा, लोटा जल्दी उबलता है। जो लोटा होता है वो बहुत जल्दी उबलता है, इतना समझ लीजिए। माता जी कह रही हैं रिएक्शन वाले अपने बच्चों को अपने से अलग कर दें, मतलब इस तरीके से अलग कर दें, और फिर मुझसे आके बात करें कि क्या गुजरती है। तो देखो एक बात सुनो आप, नहीं मैं मतलब क्या गुजरती है, और फिर क्या कहते हैं, मैं भी अपने बच्चे को अलग कर दूंगी। अगर रिएक्शन वाले अपने बच्चों को अलग कर दें, या जो वो कमेंट कर रहे हैं वो लोग अपने बच्चों को अलग कर दें, तो मैं भी अलग कर दूंगी। पहली बात, रिएक्शन वालों के बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं हैं, समझे आप। सोशल मीडिया पे रिएक्शन वालों के बच्चे नहीं हैं। दूसरी बात,
उन्होंने घर से नहीं निकाला अपने बच्चों को, समझे, और परोसा नहीं है पब्लिक के सामने, और घर से नहीं निकाला है। उनके बच्चे जैसे भी हैं, जो भी है, उन्हीं के पास है, समझे। आपने घर से बाहर निकाला है, घर से धक्के देके एक तरीके से निकाला है। और छोटे वाले के ऊपर बात करना तो आपकी मजबूरी है माता जी, कंटेंट नहीं है। और देखो, बिल्ली पर तो कोई बोल भी न रहा, फिर भी वो कूद कूद कर आ रही है पब्लिक के सामने, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मुझ पर भी बोलो, मुझ पर भी बोलो। कोई नहीं बोल रहा उस पर, फिर भी कूद कूद के आ रही है ना। और क्या, नज़र 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 की बात बताऊँ मैं, नज़र न लगे कुछ ऐसा कर दो अपने बच्चों पे, कर दो कुछ ऐसा कि नज़र न लगे। तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सब कुछ कर लेती हो, सब कुछ जानती हो, तुम तो लड़के होने की दवाई तक दे देती हो। तो नज़र न लगे आपके बच्चों को, तो ऐसा कुछ कर दो, खास तौर से लप्पू लप्पी इस टाइम बहुत ज़्यादा नज़र में है, समझे। बेइज्जती करके बहू बेटे की, अपने ही बेटे की और अपनी ही बहू की बेइज्जती करके उसे नीचा दिखा के आप व्यूज़ ले रही हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आप। अच्छा एक बात बताओ, चाची जी को गांव छोड़ने कौन गया था? कौन गया? चाची जी कैसे गई गांव? ये नहीं पता चला बिल्कुल भी। बताओगी माता जी, चाची जी को, देवरानी को कैसे छुड़वाया तुमने? पहले तो हमेशा छोटा जाता था छोड़ने, अब कौन गया छोड़ने? हैं? गाँव कैसे गई? लप्पू छोड़ के आया क्या? मुझे तो उम्मीद नहीं है लप्पू छोड़ के आया होगा। और शर्म करो, बेटे ने पास में कमरा क्यों लिया, बता दिया ना उसने। हमेशा आपने उसे गलत ही समझा है, हमेशा उसे गलत ही समझा है, और कभी गलत सही समझने की कोशिश की है तो तुम्हारे बड़े बेटे बहू ने उसे सही समझने नहीं दिया, बताया ना उसने या कर। और आप एक बात बताओ, आपने ये नहीं बताया कि कैसे आपको पता चला पास में रहता है, अच्छाई नहीं बताई उसकी आपने, बुराई एकदम बता देती हो माता जी आप आगे, तुरंत उसकी बुराई बता देती हो कि आज बेटे ने, आज वो ऐसे कर रहा है, आज बहू ऐसे कर रही है। अच्छाई बताती ना उसकी, अच्छाई मतलब ये कि वो छोटू को ले गया था, छोटू को सब उसने दिखाया कि देखो भाई, जब भी कभी कोई ज़रूरत पड़े, ऐसी परेशानी है, तुरंत आ जाना मेरे पास। ये नहीं बताया तुमने, ये भी बता देती माता जी, कितनी गलत बात है। उसने इसीलिए पास में लिया कि कभी कोई परेशानी होगी, कुछ भी होगी तो मैं पास में हूँ। बड़े बेटे को कितना चालो आने में, उसे बहुत टाइम लगेगा आप तक, उसने इसलिए पास में लिया। ये चीज़ नहीं बताई आपने कि छोटू, ये कह दिया कि अरे हमें पता है पास में लिया है ना, एक गली छोड़ के दूसरी गली लिया है। छोटू को ले गया था उसने, छोटू को सब दिखाया और कहा कि कोई भी परेशानी हो तुरंत मेरे पास आ जाना। अरे शर्म करो आप, कितना गिराओगे किसी इंसान को, और फिर तुम चाहती हो कि पब्लिक तुम्हें अच्छा कहे, हैं? माता जी आप बौखला गई हो, बौखला गई हो बेटे के व्यूज़ देखकर, लेकिन वो सही सोच रहा है, आप गलत ही अर्थ लगा रही हो उसका। गज़ब की माँ है भाई, गज़ब की माँ है, जीने ही नहीं दे रही। घर में रह रहा था तो दिक्कत, बाहर रह रहा है तो दिक्कत, जीने ही नहीं दे रही भाई। सामान लाया तो दिक्कत, ना लाए तो दिक्कत, क्या बताऊँ, घर से भी निकाल दिया। अब बेटे के नाम की ही सिंपैथी, अब बेटे के नाम की ही सिंपैथी ले जाएगी। हक कहती हैं, हक मैंने मुझसे हक छीन लिया, छीना नहीं है किसी ने। नो 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 नो, वो तो हम समझ गए, तुम उस बात को घुमा के कह रही हो। ना ना ना, तुमने हक अपने खो दिए, सारे हक तुमने अपने हाथों से अपने आप खोए हैं, किसी ने नहीं छीने। जैसे छोटू की बात तुमने नहीं बताई ना, दूसरी तरीके से बताई, कितनी गलत है आप, है ना, हर बात से उसकी दिक्कत है। इस जन्म में आपने औलाद के साथ नाइंसाफ़ी की है ना, आगे औलाद के लिए दर्द होगी आगे। माता जी आज कह रही हैं मैं शर्मिंदा हूँ अपने, मैंने बड़े बेटे बहू के साथ ऐसा किया। उसने चैनल की बात, माता जी आज तुम पे पैसे आ रहे हैं इसलिए शर्मिंदा हो, समझे, नहीं तो शर्मिंदा नहीं होती। और थूक कर चाट रही हो, आज शर्मिंदा हो तो थूका था ना। आज दोनों माँ, तुम्हें भी, माँ बेटों को, बड़े वालों को आदत है, छाती पीट रही है माता जी, क्या करें। अब बेटे ने कह दिया कि मैं वीडियो भी नहीं देखूँगा, मैं वीडियो भी नहीं देखूँगा, मैं देखूँगा नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे रिएक्शन वालों के माध्यम से पता चल जाएगा। तो माता जी छाती पीट रही हैं, क्या होगा, तो बिल्कुल ही कंटेंट चला गया, अब क्या करूँ मैं। और वैसे तुम्हें कोई देखेगा नहीं अब, क्योंकि तुम्हारी असलियत, तुम्हारा असली रूप सामने आ चुका है।
अब वो मेरी वीडियो नहीं देखेगा तो मैं उसे जवाब कैसे दूंगी। माता जी को गलती का तो एहसास हो गया है। ऐसा ऐसे लोगों को वैसे मैं समझती हूँ एहसास भी कुछ नहीं होता। ये ना वक्त के पुजारी होते हैं, जैसा वक्त होता है वैसा बोलते हैं। अब उन्हें लगा था कि निकल गया है, कुछ कर नहीं पाएगा, मैं उसे बुरा ठहराती हूँ पब्लिक की नज़र में। बड़े बेटे ने भी यही सोचा था, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अरे पब्लिक इसका साथ दे रही है, ये तो इसके व्यूज़ आ रहे हैं, ये तो अच्छा खासा कमाएगा, तो मैं वैसा कर लूँगी, सिंपैथी लूँगी फिर बेटे के नाम की। तो कोई गलती का एहसास नहीं होता इन लोगों को। ये लोग ना टाइम के अनुसार चलते हैं, थूक के चाटने वाले लोग हैं। और कह रही क्या क्या कह रही, आज़ादी मिल गई। आज़ादी की बात माता जी, आज़ादी आपको चाहिए थी। अकेले आप रहना चाहते थे, ऐसे ही आप घूमना चाहते थे, फिरना चाहते थे। आज़ादी आपको मिली है, आप चाहती थी आज़ादी, इसलिए आपने निकाला। आपने उसे इतना टॉर्चर किया, इतना तक जो इंसान कह देगा माँ बाप कि हमें कुछ भी हो सकता है अगर ये रहेंगे, तो कैसे रह लेगा कोई भी। बेटे की छोड़ो, कोई अगर किराएदार भी रह रहा है या कोई भी रह रहा है, अगर इंसान ये कह दे जिसका मकान है कि हमें कुछ हो सकता है अगर ये रहे तो वो इंसान कैसे रह लेगा। सब बात छोड़ो, ये शब्द माता जी ने कहा है, हमें कुछ भी हो सकता है, निकलो मेरे घर से, जाओ यहाँ से। अब आज़ादी किसे चाहिए थी, उसे आज़ादी नहीं चाहिए थी, वो साथ में ही रह रहा था, समझे। और सब वो इरिटेट होता था इस बात पे कि उसकी बच्ची के मुंह पे 3-3 मोबाइल रहते थे, हर वक्त 4-4 मोबाइल रहते थे उसकी बच्ची के मुंह पर। लप्पू आ गया था, लप्पू का अलग रहते थे 2-2 मोबाइल, हर वक्त दिन में उसको। चलो ठीक है, सुबह बना ली 10 मिनट की, 15 मिनट की छुट्टी, अगले दिन बन जाए। अरे पूरे दिन कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, हर वक्त उस बच्ची के मुँह पर मोबाइल रहता था। उसने कहा था, इस बात से इरिटेट हो रहा था, इस बात को उसने मना किया था, इस बात का तुम्हें बुरा लगा था कि भाई अगर खिलाऊंगी तो नोट छापूंगी, ऐसे नहीं खिलाऊंगी उसे मैं। क्या हुआ, मैं तो सोच सोच के परेशान होती हूँ। मैं कल मेरी पोती थी मेरे पास, तो मैं वैसे उसे गोद में ले जा रखा था मैंने, 6 साल की हो जाएगी, प्यार कर रही थी मैं। तो मैं सोच रही थी हाय कैसे दूर हो जाते हैं लोग, कैसे नहीं करते प्यार। उस मासूम बच्ची को देखती हूँ मैं, माता जी की पोती को, तो मैं देखती हूँ कि ये कैसे, कितनी मासूम बच्ची को कैसे इन्होंने अपने से अलग कर दिया। घर में रह के वो कैसे नहीं लेती थी, कैसे दिल उनका मान जाता था। और लप्पू इतने खुश हैं हॉस्पिटल जाते हुए जैसे डिलीवरी कराने जा रहे हैं। और लप्पू को बेटा चाहिए, ये उसने कह दिया साहब कि हमारे एक सुपुत्र होगा, बाबू होगा, बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए लप्पू को। खुद की तरह, जैसा खुद है ना, इसी तरीके का एक बेटा चाहिए उसे। इस पर मैं शाम को बोलूँगी, बहुत अच्छी तरीके से बोलूँगी, वीडियो देखना मेरी इस पर मैं। तो इतने खुश कि जैसे डिलीवरी कराने जा रहे हैं। और एक बात सुनो, अगर ये सब कुछ सोचा है ना, तो राधा रानी के वो अलग बात है कि भगवान तुम्हें कुछ चीज़ से नवाजता है या नहीं नवाजता, लेकिन अगर ये चीज़ सोची भी है, चाहे झूठ ही सोची है, पब्लिक को दिखाने के लिए ही सोची है, तो ये भी राधा रानी की वजह से। जो राधा रानी आई हैं घर में, जो माता रानी आई हैं घर में, जो वो बच्ची आई है, उसी की वजह से। मानो या मानो मत मानो, मानोगे नहीं इस बात को, है ना। अब माता जी को ये देखना है कि छोटा बेटा कितने पैसे देता है। थोड़े बहुत दिए ना, वो तुम्हें थोड़ी देगा, अपने पापा को देगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम तो कमा रही हो ना, अच्छा खासा आ रहा है, तुम्हें क्या लेना देना, वो अपने पापा को देगा। अब कह रही है अगर देगा तो क्या बात है, उसके पापा है। अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि पापा पापा करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मैं अकेली लाई हूँ, तुझे पापा का नाम मत ले। अब ऐसे देने की बात उसने कही तो कह दिया कि अरे वो उसके पापा हैं, दे दे तो क्या। भाई क्या बात, पापा तो पहले भी थे उसके, पहले भी थे, लेकिन वो क्या डमी बाबू बोलेंगे, है ना, दबी जुबान क्या बोलेंगे वो डमी बाबू, है ना। अभी क्यों पापा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरी बहू, ये सब मेरा 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 मेरा। माता जी, ये शरीर भी अपना नहीं है। एक दिन इसमें से जब सांस निकल जाएगी ना, तो इसे भी जला कर आ जाएंगे, और जो राख होगी ना उसे भी गंगा जी में बहा देंगे। तो ये शरीर भी अपना नहीं है। अपना पता क्या है, जो इस हाथ से आप किसी को दे दोगे कुछ, वो तुम्हारा है, वही तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा।
किसी के साथ अच्छा कर दोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कुछ भी तुम्हारे साथ जाना वाला नहीं है। बस उसी को लेके लोग याद करेंगे और वही तुम्हारे काम आएगा। इतना बता दो, गलती का एहसास हुआ। कैसी गलती का एहसास हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, हाइप भी बनता है। ओके बाय।